ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम करेंगे अध्याय 17 वीर कुंवर सिंह। किस आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ पहला मुख्य आंदोलन माना जाता है? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला मुख्य आंदोलन माना जाता है। नीचे लिखे शब्दों से तुम क्या समझते हो? दमन नीति दबाने या रोकने की क्रिया। दंड जो किसी को दबाने के लिए दिया जाता है उसे हम दमन नीति कहते हैं। बगावत बगावत किसे कहते हैं? किसी के खिलाफ विद्रोह करना या उसकी बात ना मानना, उसे हम बगावत कहते हैं। रियासत राजा महाराजाओं के स्वामित्व की स्वतंत्र इकाई जिसमें वो राज करते हैं उसे हम रियासत कहते हैं कि यह इस रियासत का राजा है। अधीनता बेबसी या दीनता या किसी को अधीन करना या किसी को वश में करना, वो अधीनता है। इस पाठ में बूढ़ा शेर किसे कहा गया और क्यों कहा गया है? इस पाठ में बूढ़ा शेर जो है वो वीर कुंवर सिंह को कहा गया है क्योंकि वे बुढ़ापे में भी लड़ने के लिए तैयार थे। अपने दोस्तों और शिक्षकों से चर्चा करके पता करो कि छापामार युद्ध का क्या मतलब होता है। छापामार युद्ध जो है वो अनियमित सैनिकों द्वारा, जो सैनिक नहीं होते, अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। जो पीछे से आक्रमण करके या पार्श्व सामने से आक्रमण करके लड़े जाते हैं उन्हें हम छापामार युद्ध कहते हैं। 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन कौन से थे? मंगल पांडे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, बहादुर शाह जफर थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे और बख्त खान थे। दिन शब्द का उल्टा है विलोम शब्द है रात। इसी तरह आपको इनके विपरीत अर्थक या विलोम शब्द लिखने हैं। मिलना बिछड़ना, अंतिम प्रथम, फैलना सिकुड़ना, विजय और पराजय। क्या कारण था कि कुंवर सिंह के पिता उनके बचपन में ठीक से देखभाल नहीं कर सकते थे? परिवार की उलझनों के कारण जो है उसके पिता जो है उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए कुंवर सिंह ने किस मेले को चुना? बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को। कौन से मेले को? सोनपुर के मेले को। तुम्हारे अनुसार कुंवर सिंह ने अपनी गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए मेले को ही क्यों चुना? क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा मेला था। अतः कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग स्वाधीनता के लिए लोगों को इकट्ठा करके क्रांति के बारे में योजना बनाने के लिए किया, ताकि योजना बनाई जा सके उस क्रांति के बारे में। आगे चलते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ऊपर दी गई कविता में क्या क्या बातें कही गई हैं कि इंसान ने जो है भगवान को धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में बांट दिया है, धरती भी बांट दी है और सागर को भी बांट दिया है, परंतु अब मनुष्य को मत बांटो, मतलब इंसान को अब और भागों में मत बांटो। अपने जिले या राज्य के किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखना है। राव तुला राव जो थे वो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले हरियाणा के सबसे महान नायक थे। राव तुला राव को पिता के निधन के कारण मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही राजकाज संभालना पड़ा। उन्होंने अपनी सूझबूझ से अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्ष किया। 23 सितंबर को जो शहीदी दिवस हम मनाते हैं वो राव तुला राव के शहीदी दिवस पर ही मनाया जाता है। किसी देशभक्ति गीत की आपको 4 लाइनें लिखनी है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। नीचे आपको एक कहानी दी गई है, उसको आपने पढ़ना है, फिर उसके बाद अपनी भाषा में लिखना है। देखिए, ऊंट और सियार दो दोस्त थे, दोनों जंगल में साथ साथ रहते थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते माली के बाड़े में पहुंचे। बाड़ी में फल सब्जियां लगी हुई थी, उसको देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। माली को सोया हुआ देख दोनों अंदर घुस गए और खाना शुरू कर दिया। सियार ने खरबूजा ककड़ी तरबूज भरपेट खाए और छोटे पेट को जल्दी से भर लिया, लेकिन ऊंट तो बेल और पत्ते ही खा रहा था, अभी ऊंट का पेट खाली था। सियार ने ऊंट के साथ मजाक करने की सोची और कहा, दोस्त मेरा तो आज चिल्लाने का मन हो रहा है। ऊंट ने कहा, नहीं नहीं अभी मत चिल्लाओ, मेरा पेट अभी खाली है। सियार ने कहा, मैंने आज पहली बार जी भर के खाया इसलिए मैं तो चिल्लाऊंगा। इतना कहते ही सियार उआ उआ करके चिल्लाने लगा। अब सियार के चिल्लाते ही माली जाग गया और ऊंट को लाठियों से के जोर जोर से मारकर बाहर निकाल दिया। ऊंट को नदी पर सियार मिला, नदी जोर से बह रही थी। सियार ने कहा, दोस्त मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कर दो। ऊंट ने कहा, ठीक है। नदी के बीच में पहुंचते ही ऊंट सियार से कहने लगा, मेरा तो नहाने का मन हो रहा है। सियार ने कहा, नहीं पहले तो मुझे नदी पार करवाओ फिर नहा लेना। ऊंट ने कहा, नहीं मैं तो अभी नहाऊंगा, तुम जोर से पकड़ लो। जैसे ही ऊंट नहाने के लिए पानी में बैठा वैसे ही तेज बहाव से सियार बह गया। अब आपने कहानी पढ़ ली है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है। देखिए, ऊंट और सियार दो दोस्त थे। एक बार दोनों माली के बाड़े में पहुंचे। सियार ने फल और सब्जियों से फटाफट अपने पेट को भर लिया और ऊंट
को अभी बेल पत्ते खा रहा था। उसने ऊँट के साथ मजाक करने की सूझी और चिल्लाने लगा, ऊँआ ऊँआ। माली आ गया और ऊँट को मार मार कर भगा दिया। फिर वे दोनों नदी पर गए और नदी का बहाव तेज था। सियार ने ऊँट से कहा, अपनी पीठ पर मुझे बिठाकर नदी पार करवा दो। ऊँट ने कहा, ठीक है। सियार ऊँट को पीठ पर बिठाकर नदी पार करने लगा। ऊँट ने कहा, मेरा तो नहाने का मन है, और नहाने लगा। सियार पानी के तेज बहाव से बह गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।